भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोज लूट, हत्या, बलात्कार हो रही है, लेकिन आप जबान मत खोलिए, आप चुप रहिए, नहीं ये आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। मैं फिर बोलता हूं, तुम्हारे जेल जितने बड़े हों कर लो और जेल को बड़ा। लाखों सरदार सैनिक तैयार हैं तुम्हारे जेलों की हवा खाने के लिए। बेरोजगारी के दौर में प्राइवेटाइजेशन क्यों? आप सब जानते हैं देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से प्रभावित है, और देश की जो चुनी हुई सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी और योगी की सरकार है, ये सरकारें बहुत बुरी तरीके से देश के युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। और ये सरकारें बहुत बुरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन के सहारे, प्राइवेटाइजेशन के तौर से देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। जरा सोचिए, इन सरकारों ने रेलवे, बिजली, एयरपोर्ट, कोल, बीएसएनएल, एलआईसी, तमाम सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचने के लिए ठेका ले लिया है। लगभग सैकड़ों सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली संस्था रेलवे है, भारतीय रेलवे। ये बेईमान भारतीय रेलवे को बेच रहे हैं। आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार का संकट खड़ा हुआ है। पूरे देश का युवा सड़कों पर उतरा है, लेकिन ये बेईमान हैं कि इन बेईमानों ने देश के युवाओं को हत्या करने का काम शुरू कर दिया है। और ये बेईमान सत्ता में बैठे दलाल, इन लोगों ने देश के युवाओं के साथ धोखा किया है। क्रांतिकारी साथियों, समझना पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। देश को गुलामी के जंजीरों में जकड़ने के लिए प्राइवेटाइजेशन का सहारा इन मनुवादियों ने पुनः ले लिया है। हमें आपको समझना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन खत्म करने के लिए हमें आपको लड़ना पड़ेगा। बेरोजगारी के दौर में प्राइवेटाइजेशन मतलब जो सरकारी रोजगार देने वाली कंपनियां हैं उनको प्राइवेट हाथों में बेच देंगे, तो प्राइवेट कि वो लोग तमाम कंपनियों के लोगों की छटनी कर देंगे और देश के युवाओं के रोजगार की हत्या हो रही है। संविदा से युवाओं की हत्या की साजिश कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है योगी सरकार और भ्रष्टाचार को दे रहे हैं बढ़ावा। सवाल है प्यारे साथियों, समझना पड़ेगा कि संविदा क्या है। वो पीसीएसजे, पीपीएस की नौकरियों को छोड़ बाकी सारे नौकरियों को उत्तर प्रदेश में संविदा के माध्यम से भरा जाएगा। वो संविदा केवल 5 साल के लिए होगा। अब सवाल यह है कि वो सारे कठिन परीक्षा युवाओं को पास करने होंगे। उसके बाद पहले 5 साल योगी सरकार संविदा पर रखेगी। सवाल इस बात का है कि 5 साल संविदा पर रखा जाएगा, 5 साल बाद फिर इंटरव्यू होगा और तमाम लोगों को छांट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। सवाल है संविदा का नुकसान समझिए। ये सरकारें संविदा इसलिए कर रही हैं कि इनको भ्रष्टाचार करने का एक बड़ा मौका मिले। कल्पना करिए, आप या आपका बेटा, आपका भाई तमाम कठिन परीक्षाओं को पास करने के बाद जब संविदा पर नौकरी में रखा जाएगा, तब
5 साल बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के माध्यम से इंटरव्यू करने वाला जो अधिकारी होगा वो लाखों करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार का मांग करेगा, और जो वो लाखों करोड़ रुपया नहीं दे पाएगा उनको ये सरकार के चोर बेईमान दल्ले, इंटरव्यू करने वाले घोर जातिवादी मानसिकता के लोग आपको छांट के बाहर निकाल देंगे। फिर क्या होगा? 5 साल नौकरी करने वाले वो युवा जब नौकरी से बाहर मार के भगा दिए जाएंगे तो ये जाकर के आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। इस कदर देश के युवा आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। ये संविदा का जो रास्ता है, युवाओं को हत्या कराने, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए योगी सरकार संविदा का माध्यम लेके आई है। दूसरा, संविदा का जो खतरनाक अस्त्र होगा यह आपको समझना चाहिए। यह संविदा जब हमारी आपकी बहन, हमारी आपकी बेटी संविदा के माध्यम से 5 साल नौकरी कर चुकी होगी, उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से फिर उसकी परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वो जो अधिकारी होगा वो बहन और बेटियों का शारीरिक शोषण करेगा, कहेगा तुमको परमानेंट नौकरी चाहिए तो आओ हमारे साथ। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो बेटी पढ़ाओ का नारा देती, ये भारतीय जनता पार्टी के बेईमान सरकार जो बेटी बढ़ाओ भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त सरकार का दावा करने वाली ये सरकारें, ये बेईमान दलाल लोग संविदा जब लेके तुम आ रहे हो तो सोचा तुमने क्या होगा? संविदा के माध्यम से 5 साल नौकरी करने वाले बहन बेटियों के साथ अपराध होगा, शारीरिक शोषण होगा, मानसिक शोषण होगा, आर्थिक शोषण होगा, और इन तमाम माध्यमों से हमारी बहन बेटियां शोषण करने और करवाने को मजबूर होंगी। और जो बहन बेटियां इस शोषण के लिए तैयार नहीं होगी उनको नौकरियों से योगी सरकार के दलाल अधिकारी, जातिवादी मानसिकता के लोग निकाल करके बाहर फेंक देंगे। फिर बहन बेटियां आत्महत्या को मजबूर हो जाएंगी। सवाल है योगी सरकार से कि आखिर ये कैसा कानून लेके आ रहे हो? ये तुम्हारा काला कानून है जिसके खिलाफ इस देश का युवा गर्जना के लिए उतर गया है, और तुम 5 साल के लिए संविदा ला रहे हो। ये सरकार इस बार उखाड़ करके इस देश का युवा फेंक देगा, उत्तर प्रदेश का युवा तुमको उखाड़ के फेंक देगा। ये याद रखना योगी सरकार। ये संविदा नहीं, ये तुमको विदा होने का टाइम आ गया है। अरे भारतीय जनता पार्टी सरकार को जमीन में गाड़ने का वक्त आ गया है, इसलिए हमें आपको आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगला विषय है 50 वर्ष में पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश में जबरन वीआरएस देने की घोषणा किया है योगी सरकार ने। सवाल है कि योगी सरकार 50 साल कर्मचारी का वह मानक, जरा शर्म करो, जरा सोचो। एक युवा को 25 साल पढ़ते गुजर जाता है, डिग्रियां जुटाते 25 साल का उम्र बीत जाता है, 5-7 साल 10 साल तैयारी करते बीत जाता है, 5-5 साल पीएचडी की डिग्री लेने में बीत जाता है। यानी
एक युवा को नौकरी के लिए काबिल होने में इस देश में 35-40 साल लग जाता है। 35-40 साल के बाद जब युवा को नौकरी मिलती है, उसके 10 साल बाद ही तुम योगी सरकार के लोग उनको 50 साल में जबरन वीआरएस दे दोगे, जबरन नौकरी से निकाल फेंकोगे। यह कहां का न्याय है? यह काला कानून है। 5 साल संविदा हो जाएगी बीजेपी सरकार विदा, 50 साल पर वीआरएस। तो ऐ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अब तुम्हें, अगर तुमको कानून बनाना है कि 50 साल की उम्र में कर्मचारी काम योग्य नहीं रह जाता है, तो मैं तुमसे सवाल करता हूं कि 50 साल में नेता काम योग्य कैसे रह जाता है? अगर 50 साल में कर्मचारी को वीआरएस लेने की घोषणा करते हो, कानून बनाते हो, तो 50 साल में नेता भी, उसके लिए भी कानून बनाओ कि 50 साल के ऊपर इन जातिवादी मानसिकता की जो चल रही है सरकार, इनको उखाड़ फेंकेंगे। अब इनको फेंकेंगे और छीनेंगे अपना अधिकार। प्यारे साथियों, मित्रों, क्रांतिकारी साथियों, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश वरन पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में लाखों सरदार सैनिक, युवा क्रांतिकारी साथी 28 सितंबर सरदार भगत सिंह की जयंती अर्थात क्रांति दिवस के अवसर पर तहसीलों का घेराव कार्यक्रम सरदार सेना द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इस देश के युवाओं के रोजगार के लिए, संविदा के बहिष्कार के लिए, 50 साल जबरन वीआरएस के बहिष्कार को लेकर और इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन मूवमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम तहसीलों का घेराव सरदार सेना के क्रांतिकारियों के नेतृत्व में 28 सितंबर को किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर 28 सितंबर को उत्तर प्रदेश के तहसीलों का घेराव करने के बाद अगला पड़ाव होगा विधायक और सांसदों का घेराव। उसके बाद आंदोलन होगा देश के संसद का घेराव और उसी दौरान इस देश में 3 चरणों के आंदोलन से हम देश के तानाशाह सरकार को जमींदोह करने का काम करेंगे। इसलिए सबसे पहले तहसीलों का घेराव करना है। याद रखिए 28 सितंबर, आगामी 28 सितंबर को उत्तर प्रदेश के तहसीलों का घेराव, हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके, हजारों देश के युवा सड़क पर उतर के इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।